दोस्तों, चींटी हर जगह कैसे पहुंच जाती है? चींटी प्रकृति की सबसे बड़ी सफलता की कहानी में से एक है। दुनिया भर में इनकी अनुमानित 22,000 प्रजातियां हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय ऑस्ट्रेलिया चींटियों की विविधता के लिए एक वैश्विक केंद्र है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह ग्रह पर सबसे समृद्ध चींटियां जैव विविधता में से कुछ हो सकता है। अकेले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अनुमान 5,000 प्रजातियां हैं, लेकिन अगर चींटियां प्रकृति में इतनी आरामदायक स्थिति में रह सकती हैं, तो वह अक्सर हमारे घरों और यहाँ तक कि ऊंचे अपार्टमेंट में क्यों दिखाई देती हैं, और हम उन्हें बाहर रखने के लिए क्या कर सकते हैं। संभावना यह होती है कि आपके आसपास इस समय भी कोई चींटी जरूर होगी। संख्या बल के हिसाब से चींटी ग्रह पर हावी है। हर समय अनुमानत 20 क्वाड्रिलियन चींटियां धरती पर जीवित है, यानी 20 के बाद 15 शून्य। इस हिसाब से प्रत्येक मनुष्य के हिस्से में लगभग 25 लाख चींटियां हैं। तो मेरे घर में चींटियां क्यों है का संक्षिप्त उत्तर बस यह है कि बहुत सारी चींटियां हैं। हम ऐसे ग्रह पर रहते हैं जहां चींटियां हमसे लगभग अकल्पनीय अंतर से अधिक संख्या में है। इस बात से कि कभी कभी कुछ हमारे घरों में घुस आती है, हमें हैरान नहीं होना चाहिए। चींटियां घर से काम करती हैं, यानी आपके घर से। चींटियां अपनी सफलता का श्रेय अपने अत्यधिक सामाजिक स्वभाव को देती हैं। कॉलोनियों के भीतर कुछ चींटियां मादा रानी और नर ड्रोन प्रजनन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि अन्य श्रमिक बच्चों की देखभाल, सफाई या योजना की तलाश में व्यस्त रहते हैं। श्रमिक चींटियां हमेशा मादा होती हैं। चींटियों की कॉलोनियों में नेता नहीं होते। वे सामूहिक व्यवहार और झुंड की बुद्धिमत्ता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जहां अपेक्षाकृत सरल नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति सामूहिक रूप से किसी भी व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। जिस तरह आपके मस्तिष्क में एक न्यूरॉन्स संगीत नहीं बना सकता, फुटबॉल नहीं खेल सकता या लेख नहीं पढ़ सकता, वैसे ही मस्तिष्क एक साथ यह सभी उपलब्धियां और बहुत कुछ हासिल कर सकता है। सहयोगी चींटियों की कॉलोनियां आश्चर्यजनक रूप से परिष्कृत व्यवहार करने में सक्षम है, जैसे कुशल पगडंडी नेटवर्क बनाना, अपने शरीर से जीवित पुल बनाना, और ककाओ और एफिडेट्स, छोटे रस चूसने वाले कीड़े जो पौधों पर भोजन करते हैं, की खेती करना। चींटियां कुछ सहकारिता आधारित कार्यों में मनुष्य से भी बेहतर प्रदर्शन करती है। ये या वो 5 रुपए का, वो कितना, एक दो और ऐसे ले रहा है फटाफटा।
देगा इसको तोड़ के डाल लेता है। मुझे उड़ाना आता है, मेरे आता है? गाँव में मिलता था। ले इसको अब ले। इसको ऐसे हाँ हाँ चींटियों की अत्यधिक सामाजिक प्रकृति उनकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा है और एक प्रमुख कारण यह है कि हमारे घरों में अपना रास्ता अच्छी है खोजने में इतनी अच्छी है। चींटियों की प्रत्येक कॉलोनी में हजारों साहसी कर्मचारी होते हैं जिनमें से कई लगातार नए खाद्य स्रोतों की खोज में लगे रहते हैं। अगर एक भी चींटी आपके घर में कोई मूल्यवान संसाधन खोजती है तो वह उस जानकारी को अपने झुंड के साथियों के साथ तुरंत साझा कर सकती है। विभिन्न चींटी प्रजातियां संचार के विभिन्न तरीकों का उपयोग करती है। जब एक चींटी को भोजन का स्रोत मिल जाता है तो वह अपने झुंड में वापस लौटती है और जाते समय फेरोमोन की छोटी छोटी बूंद छोड़ती है। यह निशान अन्य चींटियों को उनके झुंड से सीधे भोजन के स्रोत तक ले जाती है और इस अत्यधिक कुशल संचार प्रणाली का मतलब है कि एक चींटी अपने झुंड के हजारों साथियों को किसी भी भोजन के लिए तेजी से आकर्षित कर सकती है। दोस्तों, चींटी पानी की तलाश में भी आपके घर के अंदर आ सकती है, खासकर जब मौसम गर्म हो। कुछ प्रजातियां नम वातावरण में अपना घर बनाना पसंद करती है, जो शायद बताता है कि वे अक्सर बाथरूम में क्यों पाई जाती है। मैंने एक बार अपने तो ज़्यादा पी ली होगी आपने। ये कोई घूट नहीं, ये ढक्कन के ढक्कन वो ही ढक्कन में जो ढक्कन उसी को खोल के अरे एक ही ढक्कन ले लेते, एक हफ्ते में एक दफा ले लिया करो, वो भी जब समझो कि भी एक ही ढक्कन लेना। उनके कहने से क्या, आप देखो जब तुम आप 10 बार जा रहे हो तो फिर देख समझाना क्या है, वो उसके कहने से क्या है, आप 10 बार क्यों लो, एक बार एक ढक्कन लो। चींटियां पानी की तलाश में भी आपके घर के अंदर आ सकती है, खासकर जब मौसम गर्म हो। कुछ प्रजातियां नम वातावरण में घर बनाना पसंद करती हैं, जो शायद यह बताता है कि वे अक्सर बाथरूम में क्यों पाई जाती है। मैंने एक बार अपने एक्वेरियम फिल्टर के अंदर चीनी चींटियों की एक पूरी कॉलोनी को घर बनाते हुए पाया। इसके अलावा भारी बारिश में चींटियों के बिल में पानी भर सकता है। इससे भी वे सूखी जमीन की तलाश करती हैं और ऐसा करते हुए कभी कभी वे सीधे हमारे घरों में चली आती है। कई चींटियों की प्रजातियां असाधारण रूप से चढ़ने वाली होती हैं। उनके पैरों में छोटे चिपकने वाले पैड और महीन बाल होते हैं। ये विशेष संरचनाएं चींटियों को दीवारों से चिपकने में और उन स्तरों पर भी पैर जमाने की अनुमति देती है जो मानव आंखों की चिकनी लगती है। आप चाहे जो भी करें, चींटियां कभी न कभी आपके घर में प्रवेश जरूर करेंगी। अपने घर में कुछ चींटियों मिलने का मतलब यह नहीं है कि आपका घर गंदा है।
हम बस ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो चींटियों से भरा हुआ है। अगर आप इन अनचाहे मेहमानों से बचना चाहते हैं तो इनके भोजन के सारे स्रोत बंद कर दें। चींटियों के पेट छोटे होते हैं, इसलिए छोटे छोटे टुकड़े या गिरे हुए मीठे पेय के अवशेष भी उन्हें वापस आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। द कन्वर्सेशन। चींटियां एक जगह कैसे पहुंच जाती हैं? दोस्तों, चींटियों के बारे में जानकारी दी गई है। चींटियों से हम अच्छी जानकारी शिक्षा ले सकते हैं। कैसे मोनेटाइज किया गया है चींटियों के बारे में, और उससे संगठित रहने के लिए एक तरह से हम जागरूक इंसान भी उनसे जानकारी ले सकते हैं कि चींटी की तरह मेहनत करते हुए हम हर क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, चींटी की एकता और चींटी का आपसी भाईचारा मेल जोल इंसानों के लिए मिसाल है। दोस्तों, अपने अपने विचार रखिए। चींटियों से हम क्या क्या शिक्षा ले सकते हैं दोस्तों।